कितना असहाय होकर के टीएमसी में रहते थे, आज सबको बोलने का मौका मिला है। जो भी सच्चाई होगी सबके सामने आएगी। टीएमसी ने जितनी मुश्किलें पैदा की हैं पश्चिम बंगाल के लिए, उसकी अपेक्षा तो कोई मुश्किल नहीं है। सच्चाई ये है कि टीएमसी का अपना किया हुआ पाप अब इनके सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो सत्ता में झूठ बोल के आए थे और आने के बाद उनका जो राजसी अंदाज था वो शीश महल में दिखा। शीश महल दिल्ली की जनता ने छीन लिया तो फिर जहां गए उसको भी एकदम राजमहल बना करके जीने के जो आदी है, और बातें चिकनी चुपड़ी ऐसे करके रखते थे जैसे लगता था कि ये कितना कॉमन पीपल के कितने समर्थक हैं। अब उनका सब कुछ खुल चुका है। नरेंद्र मोदी जी आज एक अद्भुत इतिहास बना करके, नेहरू जी के भी लॉन्गेस्ट इलेक्टेड पीएम इन ऑफिस, उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। अब तो एक दिन ज़्यादा और हो गया। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश की जनता को अनाज हो, इलाज हो, पानी हो, गरीबों को आवास हो, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी हाईवेज हों, सड़कें हों, ये सब के साथ साथ दुनिया में शांति रखवाना चाहते हैं और उस शांति के तहत वो अपना प्रयास कर रहे हैं। और शांति में जो भी सहयोग देगा, चाहे वो पुतिन साहब हों, चाहे वो ट्रम्प साहब हों, या फिर कोई छोटे से बड़ा देश हो, जो शांति में सहयोग करेगा, नरेंद्र मोदी जी उसको धन्यवाद देंगे। सर, सेकंड वन, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी से कहा कि उन्हें उनके और अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। कल्याण ने आरोप लगाया कि हस्तक्षेप जालसाजी मामले में उन्हें आखिरी समय पर वकील की भूमिका से भी हटा दिया गया और अभिषेक बनर्जी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान भी नहीं करते हैं। देखिए, जब कोई जहाज डूबता है ना, तो जो लोग मजबूरी में बने होते हैं वो कूद कूद करके भागते हैं अपनी अपनी कश्तियां ले लेके। टीएमसी का हालत वही है। आज टीएमसी का उस सत्ता में रह करके कुकृत्य, महिलाओं का दमन, गरीबों का दमन, ये सब सबके सामने आ गया और आज उनको छोड़ करके सब जा रहे हैं। अब ये भी जो झगड़े देख रहे हैं हम, मूलतः मुझे तो लगता है ये भी टीएमसी छोड़ने का एक बहाना है। सच्चाई ये है कि टीएमसी में रह रहे लोग अभी जो व्यवहार कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये लोग कितना असहाय होकर के टीएमसी में रहते थे। आज सबको बोलने का मौका मिला है। जो भी सच्चाई होगी सबके सामने आएगी। सर, राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद टीएमसी के सांसदों की संख्या 10 रह जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर 3 और सांसद इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। टीएमसी ने जितनी मुश्किलें पैदा की हैं पश्चिम बंगाल के लिए, उसकी अपेक्षा तो कोई मुश्किल नहीं है। सच्चाई ये है कि टीएमसी का अपना किया हुआ पाप अब इनके सामने आ रहा है। हमें आपको सिर्फ देखते रहना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधायक हों, सांसद हों, जो पश्चिम बंगाल को प्यार करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने लिए कोई नया रास्ता चुनेंगे। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा, मैडम आ रही है। मैडम